हेलो स्टूडेंट्स, आज ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा क्लास है जिसमें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के छोटे छोटे टर्म्स डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में हमने जाना कि गुड्स कितने टाइप्स के होते हैं और उन टाइप्स में भी कई कई अलग अलग टाइप्स के गुड्स थे कि कैपिटल गुड्स, कंजम्पशन गुड्स और फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, तो ये हमारा अगला लेक्चर जिस पे जो हमारा टर्म है वो क्या है, इन्वेस्टमेंट। आज हम जानेंगे कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है और इन्वेस्टमेंट किन किन टाइप्स के होते हैं। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, इन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन क्या होता है। इन्वेस्टमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल क्या होता है फ्रेंड? कैपिटल वो पैसा होता है जो भी ओनर, जो प्रोड्यूसर होता है, गुड्स प्रोड्यूस करता है, वो अपने बिजनेस में लगाता है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। सपोज उसने 10 लाख रुपए कैपिटल लगाया, और कैपिटल फॉर्मेशन का क्या मतलब है, उसने 10 लाख तो लगाया बिजनेस में, लेकिन 10 लाख से बढ़ के कितना हो जाएगा उसे तो क्या बोलते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द होल, एक साल में उसका कितना कैपिटल फॉर्म हुआ। मतलब अगर मान लो किसी ओनर ने 10 लाख रुपीज लगाया था बिजनेस में 1 जनवरी को, और 31 दिसंबर तक, कैलेंडर ईयर में है, ये कैलेंडर ईयर का एग्जांपल मैं लिया हूँ, 10 लाख रुपए उसने लगाया था, बढ़कर वो 10 लाख कितना हो गया, 15 लाख। तो उसका कैपिटल फॉर्मेशन कितने का होगा, 5 लाख का। तो उसका इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 5 लाख। ओके, समझ में आया? अब ध्यान देना, हम लोग इसको ये नहीं बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। स्टॉक ऑफ कैपिटल मतलब कैपिटल में जो हमारे पास 10 लाख का स्टॉक पड़ा था, जो हमने लगाया था, वो बढ़ के कितना हो गया, 15 लाख। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं। इनके बीच में जितने भी प्रोसेस हुए होंगे, कुछ सेलिंग हुई होगी, परचेजिंग हुई होगी, उसी को बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। और कैपिटल फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। ओके, अब ये इन्वेस्टमेंट होते हैं तो 2 टाइप्स के, उन दोनों टाइप्स का नाम देख लो। एक होता है हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जब भी सपोज प्रोड्यूसर ने कुछ एसेट्स खरीदा, फिक्स्ड एसेट्स खरीदा। सपोज वॉशिंग मशीन का काम हो रहा था, लॉन्ड्री क्लीनिंग, कोई एक फर्म है, उसने, उस प्रोड्यूसर ने क्या किया, उसके पास ऑलरेडी 10 वॉशिंग मशीन पड़े थे, उसने 2 वॉशिंग मशीन और खरीदा। 1 जनवरी को उसके पास था 10 वॉशिंग मशीन, 31 दिसंबर तक उसके पास हो गया 12। तो उसका बताओ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कितना रहा, 2 वॉशिंग मशीन। कितना, 2 वॉशिंग मशीन। उस 2 वॉशिंग मशीन का जो वैल्यू निकल के आएगी ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इसका हम लोग अगर एक छोटे से वर्ड में डिफाइन करना चाहें तो क्या बोल सकते हैं, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जब भी बिजनेस में फिक्स्ड एसेट्स का नंबर बढ़ता है तो उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब एक टाइप के हमारा हो गया फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का, और दूसरा टाइप क्या होता है, दूसरा टाइप होता है हमारा इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है इंक्रीज इन द रॉ मटेरियल। क्या होता है, रॉ मटेरियल। सपोज कभी कभी जो प्रोड्यूसर होता है वो जरूरी नहीं है कि फिक्स्ड एसेट्स खरीदे, उसको गुड्स बनाने के लिए कुछ और भी तो सामान खरीदने होते हैं, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, सीमेंट फैक्ट्री के लिए वो रॉक्स हो गया। अब वूलन, अगर क्लॉथ्स बनाना है, क्लॉथ की जो फैक्ट्री है, जरूरी नहीं है वो केवल मशीन खरीदेंगे, उनको वो कॉटन भी तो चाहिए, क्लोथ को बनाने के लिए, कपड़े बनाने के लिए उनको क्या चाहिए, कॉटन भी चाहिए। तो उस कॉटन को हम लोग क्या बोलेंगे, उस बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल। तो उस रॉ मटेरियल को अगर किसी ने परचेज किया है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। सपोज 1 जनवरी को रॉ मटेरियल था 10 लाख का, और 31 दिसंबर तक वो बढ़ गया 12 लाख। तो इसका मतलब 2 लाख का क्या, 2 लाख का क्या हो गया है, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट किया गया है, लेकिन कहाँ पे किया गया है, रॉ मटेरियल में। तो उसको हम लोग कौन से इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, अपना इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। तो इसको हम लोग अगर एक वर्ड में डिफाइन करना चाहें तो इंक्रीज इन द क्वांटिटी
इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल। ओके, अभी तक हमने समझा कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। अब हमारा जो अगला टर्म है उसको वो क्या है, स्टॉक एंड फ्लो। देखो मैक्रोइकोनॉमिक्स में ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत ही मायने रखते हैं। इनको हम बोलते हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट और इसको बोलते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट। ओके, मैं स्टॉक का मतलब होता क्या है, स्टॉक का देखो सीधा सा मतलब ये है कि जो हम लोग अपने गोडाउन में स्टॉक रखते हैं, यहाँ पे वो मीनिंग नहीं है, यहाँ पे स्टॉक का कुछ अलग कॉन्सेप्ट है। स्टॉक इज अ क्वांटिटी मेजर्ड, स्टॉक इज अ क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। हम किसी भी चीज को अगर हम लोग एक समय पे पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मेजर करते हैं, उसको नापते हैं, तो उसको बोलते हैं स्टॉक। ठीक है, जैसे स्टॉक रिलेट्स टू अ पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब सीधा सा ये है कि स्टॉक की अगर बात आएगी तो हम लोग तुरंत दिमाग में क्या आना चाहिए, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, कि हम लोग उसको एट अ पॉइंट ऑफ टाइम एक समय में उसको हम क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। उसी के अपोजिट में जो हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, फ्लो रिलेट्स टू द पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम मतलब क्या हुआ कि पूरे एक साल में, पूरे 12 महीने में, पूरे महीने में, ठीक है, वो पूरा क्या माना जाता है, एक दिन से स्टार्ट हुआ। मतलब फ्लो में क्या होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एंडिंग पॉइंट होती है, बट स्टॉक में कोई भी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं होती है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम होता है। ओके, ठीक है। मान लो किसी ने पूछा कि आज के डेट में अभी के अभी मैंने कितना कमाया, तो मेरा जवाब क्या होगा। मान लो मैंने बोला 500 रुपये कमाया, तो मेरा ये जो 500 रुपये मैंने बताया वो क्या है, स्टॉक है कि फ्लो, वो क्या माना जाएगा, स्टॉक। क्योंकि स्टॉक बोलता है कि एग्जैक्ट टाइम पे अभी के अभी मैंने कितना कमाया, 500 रुपया। ठीक है, और पूरे महीने मैंने डेट बता दिया, एक पूरे मंथ की बात कर रहा हूँ, एट पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा हूँ, तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट कहलाएगा, फ्लो कॉन्सेप्ट। तो फ्लो कॉन्सेप्ट और स्टॉक में क्या डिफरेंस होता है, क्वांटिटी मेजर्ड एट अ point of time, that is called stock, and a quantity measured at a period of time, that is called flow. Okay, दूसरा डिफरेंस क्या होता है, स्टॉक इज नॉट टाइम डायमेंशनल। जैसा कि बोला है कि इसमें टाइम का कोई रोल नहीं होता है, हम लोग किसी लंबे समय की बात नहीं करते हैं, एग्जैक्ट टाइम की बात करते हैं, इसलिए इसको बोला गया है स्टॉक इज नॉट टाइम डायमेंशनल। और फ्लो इसी का अपोजिट होगा, फ्लो इज अ टाइम डायमेंशनल, इसमें लंबे समय की बात की जाती है, दैट इज कॉल्ड टाइम डायमेंशनल। लंबे समय के मतलब का बात क्या हुआ, पर आवर और पर ईयर, पर मंथ, ठीक है, पर वीक। कभी भी ऐसा अगर पीरियड ऑफ टाइम की बात किया जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं टाइम डायमेंशनल, और अगर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जाएगी तो उसको हम बोलते हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट। ओके, अब इनका एग्जांपल क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि अभी के अभी मेरे पास कितना रुपया है, दैट इज कॉल्ड स्टॉक। पूरे मंथ में मैं कितने रुपया कमाया, दैट इज कॉल्ड फ्लो। एक तो ये एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल हम लोग इसमें ये ले सकते हैं, बैंक डिपॉजिट, बैंक में जितना डिपॉजिट है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्टॉक कॉन्सेप्ट। और पूरे मंथ में कितना फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, निकल रहा है, पैसा आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग फ्लो कॉन्सेप्ट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो कभी भी आपको कैपिटल जो आपने पूंजी लगाया उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है ना, वो एक समय के लिए नहीं मिलता है, वो लंबे समय के लिए मिलता है, पर ईयर मिलता है, पर एनम मिलता है, पर मंथ इंटरेस्ट मिलता है, दैट इज कॉल्ड फ्लो कॉन्सेप्ट। जहाँ पे पर ईयर, पर मंथ, पर वीक ऐसा कुछ वर्ड आएगा तो हम लोग उसको किस में मानेंगे, अपने फ्लो कॉन्सेप्ट में। और इनकम जो होती है, इनकम कैसे मिलती है किसी पर्सन को, इनकम मिलता है पर मंथ, पर डे, पर ईयर, ऐसे किसी को इनकम दी जाती है ना। तो अगर जहाँ पे भी ऐसा कोई टर्म अगर नजर आए तो उसको हम लोग क्या मान के चलेंगे, अपना फ्लो कॉन्सेप्ट। ओके।